practice question from GS2 mains. The question is comprehensive reforms are needed in criminal justice system. Comment. अब इसके आंसर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन की एग्जैक्ट वर्ड जो है, व्हाई रिफॉर्म्स आर नीडेड इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर CJS आ गया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो उसके बारे में उसके प्रोज कॉन्स स्टेप्स हर एक चीज़ लिखने लगते। नहीं, हमें देखना है कि इसमें पूछ क्या रहा है और हमें बहुत टू द पॉइंट लिखना है। अदरवाइज एग्जामिनर का इंटरेस्ट आपके आंसर को चेक करने में कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कम मार्क्स भी मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर आंसर पे। तो फर्स्टली हमें लिखना है, डिफाइन करना है कि व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड इट्स एम। एम हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर ये क्वेश्चन पूछा होता तब हम उसकी डेफिनेशन लिखते, फिर उसके बाद उसके एम्स को डिस्क्राइब करते, फिर उसके प्रोज कॉन्स और वे फॉरवर्ड बताते। बट इसमें पूछा है रिफॉर्म्स नीडेड, तो इसलिए पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसका एम बताएंगे, एंड देन उसके बाद जो है हमारा मेन वो शुरू होगा आंसर का मेन पार्ट। उसमें हम लिखेंगे कि व्हाई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज डिग्रेडिंग डे बाय डे, व्हाट्स द रीजन। अब उसके अंदर आप कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। आप NCRB रिपोर्ट जितनी भी हैं उसमें जो डेटाज दिए हैं उनको आप मेंशन कर सकते हो, कन्विक्शन रेट दिखा सकते हो कितना है, क्या साइबर क्राइम्स में कितना राइज हुआ है, इस तरीके की चीज़ें आप ये CJS के डिग्रेडेशन के रीज़न के बारे में क्यों हो रहा है वो लिख सकते हो आप। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिग्रेडिंग CJS सिस्टम। ठीक है, इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे क्या पड़ रहा है। तो इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेसी वो डिक्रीज हो रहा है, राइज इन नंबर ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, इस टाइप की चीज़ें लिख सकते हो। टूरिज्म को अफेक्ट कर रहा है ये सारी चीज़ें, लॉज जो है वो अनइफेक्टेड हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है लो टैक्स कलेक्शन में भी रिस्पॉन्सिबल हो रही हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। एंड उसके बाद हमें लास्ट में ये बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि व्हाई दिस रिफॉर्म इज नीडेड, ये पूरा कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो हम कंक्लूजन अगर देखो आप इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जिसमें किसी चीज़ की आवश्यकता के बारे में बात की जा रही है, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि CJS एक थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी का, एंड इट्स डिग्रेडिंग कंडीशन इज़ ऑफ रियल कंसर्न, और ये हमारी डेमोक्रेसी को हैम्पर कर रहा है। इस वजह से हमें इस सिचुएशन को किस तरीके से कर्ब करना है, हम क्या क्या इसके लिए कर सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हो कि हमें एक लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर चाहिए ताकि हम अपने CJS सिस्टम को काफ़ी अच्छा और मॉडिफाई कर सकें और उसका जो है इफेक्ट पड़े सोसाइटी पे एक पॉजिटिव वे में।